दोस्तों सीन कुछ ऐसा है कि हम सब वेट कर रहे थे कि 2026 में शायद पीटीए टैक्स कम हो जाए, शायद गवर्नमेंट हमारी सुन ले। बट रियलिटी चेक ये है कि टैक्स कम होना तो दूर की बात, अब एक नया 5% एक्स्ट्रा लेवी की तैयारी हो रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, गवर्नमेंट की नई मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी फाइनल स्टेजेस में है और इसका सीधा असर आपकी पॉकेट पर पड़ने वाला है। अगर आप सोच रहे थे कि अगला आईफोन लेना आसान होगा तो इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई है। और सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। पहले बात करते हैं कि ये न्यूज इतनी वायरल क्यों है। देखें, पिछले कुछ मंथ से हम सुन रहे थे कि नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी एफबीआर पर प्रेशर डाल रही है कि भाई मोबाइल फोन्स लग्जरी नहीं है, जरूरत है। इवन पार्लियामेंट मेंबर्स कह रहे थे कि टैक्सेस अनरीजनेबली हाई हैं और इन्हें रिव्यू करना जरूरी है। तो हम सब ने सोचा चलो फाइनली रिलीफ मिलेगा। मगर अब जनवरी 2026 में जो पॉलिसी ड्राफ्ट सामने आया है उसने सबके अरमानों पर पानी फेर दिया है। Instead of relief, they are proposing an additional levy of up to 5% on imported electronics. मतलब रिलीफ की उम्मीद थी और यहाँ नया बिल थमा दिया। लेकिन वेट, गवर्नमेंट ये एक्स्ट्रा पैसा क्यों मांग रही है? इसके पीछे उनका लॉजिक समझते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट का कहना है कि पिछले 5 सालों में हमने सिर्फ फोन्स असेंबल किए हैं, जिसे हम स्क्रू ड्राइवर इंडस्ट्री कहते हैं। किट बाहर से आता है, हम बस यहाँ जोड़ देते हैं। अब ये नई पॉलिसी चाहती है कि हम डीप लोकलाइजेशन की तरफ जाएं। टारगेट ये है कि 2033 तक मोबाइल फोन्स के 50% पार्ट्स जैसे कि मदरबोर्ड्स, बैटरीज और डिस्प्ले स्क्रीन्स पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो। और इस काम को शुरू करने के लिए ऑब्वियसली फंड्स चाहिए। गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि वो इस 5% लेवी से अगले 7 सालों में $368 मिलियन कलेक्ट करेगी, जो वापस इसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट होगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, आपकी पॉकेट पर क्या असर पड़ेगा? ये पॉलिसी क्लियर कट 2 टियर मार्केट बना रही है। अगर आप लोकल असेंबल्ड फोन लेते हैं जैसे सैमसंग ए सीरीज या रेडमी नोट 13 प्रो, तो आप एक सेफ जोन में हैं। इन पर ये लेवी नहीं लगेगी और क्योंकि ये यहाँ बन रहे हैं, इनकी प्राइसेस ऑब्वियसली कंपैरेटिवली बेहतर होंगी। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अभी मार्केट में सैमसंग गैलेक्सी A55 आपको मिल जाता है अराउंड 1,40,000 के आसपास। ये लोकली असेंबल होता है, इसलिए टेक स्ट्रक्चर थोड़ा रिलैक्स्ड है। दूसरी तरफ रेडमी नोट 13 प्रो देखें तो ये भी आपको 70 से 75 हजार की रेंज में मिल जाता है। लेकिन अगर आपको शौक है फ्लैगशिप का, स्पेशली आईफोन का जो पाकिस्तान में असेंबल नहीं होता, तो तैयार हो जाए। एक पीटीए अप्रूव्ड आईफोन 17 प्रो मैक्स की प्राइस ऑलरेडी 5 से 6 लाख टच कर रही है, डिपेंडिंग ऑन इट्स वेरिएंट। इस पर कस्टम्स ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, सेल्स टैक्स पहले से ही हैवी है। अब अगर ये 5% लेवी भी ऐड हो गई ऑन द इंपोर्ट वैल्यू तो प्राइस और ऊपर जाएगी। बेसिकली गवर्नमेंट इनडायरेक्टली कह रही है या तो लोकल फोन लो या फिर अमीर होने का टैक्स भरो। इसका नतीजा क्या निकलेगा हम सब जानते हैं, ग्रे मार्केट और पैचिंग। जब टैक्स फोन की एक्चुअल प्राइस से ज्यादा हो जाए तो आम बंदा नॉन पीटीए का रास्ता ढूंढता है। लोग अभी भी 2 फोन्स रखते हैं, एक महंगा नॉन पीटीए आईफोन वाईफाई के लिए और एक सस्ता लोकल एंड्रॉइड कॉल्स के लिए। ये पॉलिसी शायद इस ट्रेंड को मजीद बढ़ा दे। खैर, पॉलिसी अभी फाइनल स्टेजेस में है और प्राइम मिनिस्टर के पास प्रेजेंट होनी है। क्या वाकई हम 2033 तक अपनी बैटरीज और स्क्रीन्स बना पाएंगे या ये सिर्फ महंगाई का नया बहाना है? ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या आप 5% एक्स्ट्रा देकर मेड इन पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे या फिर CPID जिंदाबाद? कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।